हेलो गाइस, आ गए और एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में। होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपका जो जेईई मेन 2023 का जर्नी होगा वो थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा इस वीडियो से। तो वीडियो पूरा देखना। हमारा जो जेईई मेन 2023 होगा, एक्सपेक्टेड है कि जनवरी एंड से फरवरी स्टार्टिंग डेट तक शुरू हो जाएगा इसका फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। चैप्टर ज़्यादा करने में नहीं, आप प्रैक्टिसिंग पे फोकस करो। ठीक है, मतलब अगर आप 10 या 12 या 15 चैप्टर भी करते हो ना, तो उन चैप्टर को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो कि उनसे जितना भी क्वेश्चन आए आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं पर उसको प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए एग्ज़ाम में जाकर उनका फॉर्मूला या फिर उसका कॉन्सेप्ट के लिए वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इसमें बहुत सारा बच्चे का परसेंटाइल बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करो। ठीक है गाइस। तो गाइस अभी चलते हैं चैप्टर वाइज वेटेज। तो गाइस ये जो चैप्टर की लिस्ट है, अगर ये सभी चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कर पाओगे एग्ज़ाम के पहले, तो होप करता हूँ कि आप मैथमेटिक्स में अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर पाओगे। तो पहला नंबर पे हमारा आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद 3D जियोमेट्री, उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड उसके बाद वेक्टर एलजेब्रा। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है हर शिफ्ट में। 3D जियोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन और वेक्टर एलजेब्रा से 1 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 3D जियोमेट्री और प्रोबेबिलिटी इन दोनों से एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ ही जाता है, कभी कभी 2 आता है। ठीक है, इसलिए मैं 1 से 2 लिखा हूँ। तो इसके बाद हमारा आता है सेट्स एंड फंक्शन। इसमें फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सेट से तो कभी कभी क्वेश्चन आता है पर फंक्शन से एवरी शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारा आता है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन। इसके बाद स्ट्रेट लाइन, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन। और सर्कल, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन। और जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, मतलब स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये भी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर ही है, पर इसको मैंने अलग से लिखा हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन और सर्कल इनसे हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ ही जाता है और कभी कभी 2 भी आता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के जो और चैप्टर है, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, इन सभी से कभी कभी क्वेश्चन आता है। मतलब अगर आप तीनों को मिलाओगे तो हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, और कभी कभी 3 भी आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को एक अलग से यहाँ पर आप लोगों को दिखाया हूँ। तो इसके बाद हमारा आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। इन सभी से आपको एक एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा हर शिफ्ट में। मतलब जैसे देखो, आप क्वाड्रेटिक कर रहे हो या फिर परम्यूटेशन कर रहे हो, इन सभी से कभी कभी 2 आ जाता है पर 2 ज़्यादा नहीं आता है, मतलब कभी कभी ही आता है। तो इसलिए मैं इन सभी का एक एक क्वेश्चन ही एवरी शिफ्ट का वेटेज लिखा हूँ। तो इसके बाद हमारा आता है 15th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 15 चैप्टर्स की लिस्ट है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं करना तो आप आपके मर्जी से छोड़ भी सकते हो। मतलब इन 15 चैप्टर्स को करके ही आप अगर सबसे कम भी माने तो 16 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। 16 से 21 तक क्वेश्चन तक आ ही जाएगा। मतलब मैथमेटिक्स में आपको 64 से लेकर 85 तक मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से करो। और इतना मार्क्स एफिशिएंट होता है 98 99 के ऊपर के परसेंटाइल के लिए। ठीक है, अगर आपके पास और भी टाइम है तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। मतलब इंटीग्रेशन के बहुत सारा पोर्शन है ना, इसलिए मैं इंटीग्रेशन को थोड़ा नीचे रखा हूँ। इंटीग्रेशन में आपको करना है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और उसके बाद डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन से उतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है पर उसका टॉपिक बहुत सारा चीज़ में काम आता है डेफिनाइट करने के लिए। तो इंडेफिनाइट आपको करना होगा और उसके बाद आप डेफिनाइट करोगे। इन दोनों चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है।
और इसके बाद एरिया अंडर कर्व और स्टैटिस्टिक्स और हाइट एंड डिस्टेंस। इससे 0 से एक क्वेश्चन आता है, मतलब कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है, ठीक है। ऊपर से देखकर इसको कंप्लीट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करने में फोकस करो। और इन सभी को छोड़कर आपको जो चैप्टर करना होगा वो होगा ट्रिगोनोमेट्री, मतलब क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूलाज होता है वो हर जगह काम आता है, ठीक है। मतलब जो जिसका भी कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर की कर रहे हो, परमुटेशन की कर रहे हो, बाइनोमियल की कर रहे हो, जिसका भी मैथ कर रहे हो ना, उसमें ट्रिगोनोमेट्री का इक्वेशन काम में आता है। तो ट्रिगोनोमेट्री आपको अच्छे से करना ही होगा। मतलब ट्रिगोनोमेट्री के अगर आप इक्वेशन सारे फार्मूला अच्छे से याद रख पाओ, इसके बाद थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद रख पाओ ट्रिगोनोमेट्री के, तो ही काफ़ी होगा। मतलब ट्रिगोनोमेट्री के एडवांस में नहीं जाना है, ठीक है। तो गाइस यही था आज का वीडियो। होप करता हूँ कि आप सभी को बढ़िया लगा होगा और आगे भी जेईई मेंस के रिलेटेड वीडियो आती रहेगी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना चैनल को। चलो गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।